हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबों के लिए मैं श्याम स्टील जैसी बड़ी कंपनी में बिल्कुल ही बड़ी और नई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की अपडेट लेकर के आया हूं। ये 2025 की इसकी पहली वैकेंसी आई हुई है और इसमें बहुत ही बम्पर भर्तियां आई हुई है। इसमें बहुत सारे कर्मचारियों की आवश्यकता है क्योंकि श्याम स्टील अपनी बहुत सारी नई नई ब्रांचेस खोल रही है। तो इसमें आप जितनी जल्दी हो सके ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें। इसमें पार्ट टाइम जॉब प्लस फुल टाइम जॉब दोनों अवेलेबल है। अगर आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो अपने पढ़ाई के साथ इसमें पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, और अगर आप फुल टाइम करना चाहते हैं तो आपकी 8 घंटे की शिफ्ट होगी, आप इसमें फुल टाइम भी कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी इसमें अप्लाई करें दोस्तों, क्योंकि बहुत ही ये अर्जेंट हायरिंग है, बहुत सारी वैकेंसीज है और ये 1 जून से भरानी शुरू हो गई है। तो जितनी जल्दी हो सके आप ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें। जहाँ तक सैलरी की बात करें दोस्तों, डिपेंड करता है कि आपने किस वैकेंसीज के लिए अप्लाई किया है और आपकी योग्यता क्या है। अलग-अलग कैटेगरी के लिए अलग-अलग एक्सपीरियंस और अलग-अलग योग्यता माँगा गया है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपकी मिनिमम सैलरी 45,000 होने जाने वाली है। अगर आपने सिर्फ 10th-12th कर रखा है और या फिर आप बिल्कुल ही फ्रेशर्स है तो आपकी सैलरी 20 से 22,000 के आसपास रहेगी। प्लस इसमें रहने-खाने की भी व्यवस्था आपको दी जाती है। इसमें कोई परीक्षा नहीं लिया जाएगा। ये बिल्कुल ही निःशुल्क भी होने वाला है दोस्तों। नो एग्ज़ाम, नो फी वाले क्राइटेरिया से ये आगे चल रही है। तो जितनी जल्दी हो सके इसमें अप्लाई करें। अगर आपने 10वीं 12वीं आईटीआई डिप्लोमा बीई बीटेक ग्रेजुएशन कुछ भी कर रखा है, सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए महिला तथा पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको आगे बताने जाने वाला हूँ क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, कौन कौन वैकेंसीज आई हुई है, नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, कैसे आपको अप्लाई करना है। तो वीडियो में बने रहे। जैसा कि आप देख सकते हैं, श्याम स्टील इंडस्ट्रियल लिमिटेड इज एन इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स। तो ये श्याम स्टील के बारे में आप अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये श्याम स्टील के बारे में दी हुई है। और आप देख सकते हैं, जैसे रिक्रूटमेंट की जहाँ तक बात करें, नेम ऑफ वैकेंसी श्याम स्टील 2025 की रिक्रूटमेंट है, श्याम स्टील इंडस्ट्रियल लिमिटेड। पोस्ट नेम आप देख सकते हैं, इसमें वेरियस पोस्ट है। आप अपनी योग्यता के अनुसार देख करके, जो कि मैं आपको आगे दिखाने जाने वाला हूँ, उसके लिए क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए उसमें बगल में दी हुई रहेगी। उसके अनुसार आप इसमें मल्टीपल लोकेशंस पे भी जॉब है, आप अपनी योग्यता के अनुसार इसमें ट्राई कर सकते हैं। उसी के अनुसार अपनी योग्यता आपकी जो है उस वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई कर दे। नंबर ऑफ वैकेंसीज की जहाँ तक बात करें तो इसमें 1260 के आसपास वैकेंसीज है अप्रॉक्स। मैंने यहाँ पे लिख कर रखा है 1256 वैकेंसीज। अप्लाई करने की मोड ऑनलाइन रहेगी, कोई इसमें ऑफलाइन आपको फॉर्म भर के जमा नहीं करना, जैसा कि और सब वैकेंसीज में होता है। कौन-कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें महिला तथा पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बस वो भारत के नागरिक होना चाहिए। भारत के नागरिक ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाहर देश के लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। सिलेक्शन की जहाँ तक बात करें, इसमें सिर्फ इंटरव्यू रहेगा। आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, कोई भी रिटन एग्ज़ाम नहीं है। अगर आप इंटरव्यू क्वालीफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आपकी छोटी-सी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एक मेडिकल टेस्ट होगी, वो दोनों में आप फिट पाए जाते हैं तो आपको जॉब दे दी जाएगी। एज लिमिट की जहाँ तक बात करें तो इसमें 18 वर्ष से कम उम्र के लोग अप्लाई नहीं कर सकते। न्यूनतम वर्ष आपका 18 होना चाहिए और मैक्सिमम वर्ष 36 ईयर्स की भी है। एक्सपीरियंस की जहाँ तक बात करें तो इसमें फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप किस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सैलरी की जहाँ तक मैंने शुरू में ही बताया, अगर आप अनपढ़ है या फिर सिर्फ 10वीं 12वीं कर रखी है तो आपका इनिशियल सैलरी 20,000 के आसपास होने जाने वाला है। और अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो मिनिमम सैलरी आपकी 45,000 प्लस टीए डीए ट्रैवलिंग अलाउंस आपकी जो बनती है, ओटी वगैरह सब, ओवर टाइम अलाउंस सब बन करके आपकी 70 के आसपास, 70-75,000 के आसपास आपकी सैलरी बन जाएगी। एप्लीकेशन फ़ी की जहाँ तक बात करें तो दोस्तों ये बिल्कुल ही निःशुल्क रहने वाला है। हमारे चैनल की तरफ से हर रोज़ हम ऐसी वैकेंसीज़ लाते हैं जो बिल्कुल ही निःशुल्क है। हर रोज़ एक ना एक वैकेंसी ऐसी ज़रूर आती है। श्याम स्टील रिक्रूटमेंट एजुकेशनल एंड एज लिमिट आप देख सकते हैं। एज लिमिट तो जैसे मैंने बता ही दिया, 18 वर्ष मिनिमम होना चाहिए। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जहाँ तक बात करें तो इसमें 10वीं 12वीं आईटीआई डिप्लोमा बीई बीटेक ग्रेजुएशन बीबीए एमसीए एमबीए आपने कुछ भी कर रखा हो, सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया। अप्लाइंग कैंडिडेट शुड बी गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड एक्सपीरियंस ऑफ टाइपिंग टेस्ट। आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए। और कोई-कोई वैकेंसी में जैसे आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अगर अप्लाई करते हो तो उसमें आपका टाइपिंग टेस्ट भी देखा जाएगा। मिनिमम वर्ष आपका 18 होना चाहिए और आप भारत के नागरिक होने चाहिए। एज रिलैक्सेशन की जहाँ तक बात करें, अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं तो उसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। इसके लिए आपके पास आपका सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। श्याम स्टील रिक्रूटमेंट में आप और एक चीज़ देख सकते हैं, इसमें आपका क्या-क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है, ये सब आपके पास फॉर्म भरने टाइम से ध्यान से अपने पास रखें। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए एड्रेस प्रूफ के लिए, अगर नहीं है तो उसे प्रिंट आउट निकलवा लें। फ़ोन नंबर आपके पास एक आपका होना चाहिए। क्वालिफ़िकेशन जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसका जो भी क्वालिफ़िकेशन है, उसका टोटल मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। अगर आपने 10वीं के लिए अप्लाई किया है, 10वीं का कोई पोस्ट है उसके लिए अप्लाई किया है, तो आपके पास 10वीं का रिजल्ट पास में होना चाहिए। आपके पास एक वोटर आई कार्ड होना चाहिए। पहचान पत्र के लिए आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए जिसमें आपसे बात किया जाएगा, जिसमें आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। एक कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना अनिवार्य है, अगर आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो।
सीवी या रिज्यूमे आपके पास होना अनिवार्य है। अगर आपके पास सीवी या रिज्यूमे नहीं है तो प्लीज़ उसे बना लें। अगर आपको बनाना नहीं आता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपके लिए एक अलग से वीडियो लेते आएँगे कि आपको सीवी या रिज्यूमे कैसे बनाना है। बहुत बार होता है कि इसमें आपके वैकेंसीज़ में कुछ भी माँगा गया है, कोई और डिटेल्स माँगा गया है और आप सीवी रिज्यूमे में अपना कोई और डिटेल्स डाल कर के भर के दे देते हैं, जिसके बाद आपका सीवी या रिज्यूमे रिजेक्ट हो जाता है। बाद में फिर आप कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि ये वैकेंसी सही नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे चैनल पे हम जितनी वैकेंसी लाते हैं बिल्कुल ही जेन्युइन लाते हैं। अगर आप सीवी या रिज्यूमे नहीं बना सकते हैं तो हमें अपनी डिटेल्स भेज दें, हमारी टीम आपके लिए लगी हुई है, वो आपको एक सीवी रिज्यूमे बना करके दे देगी। आपके पास आपका कवर लेटर होना चाहिए, ठीक वैसा ही है। अगर आपको नहीं आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एक और चीज़ दोस्तों, अगर कमेंट सेक्शन में आप हमें अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ज़रूर डालें, क्योंकि हम बहुत बार ऐसी वीडियो डालते हैं जो आपके कोई काम की नहीं आती है। अगर आपके पास हमें कमेंट में आता है कि ज़्यादा ग्रेजुएट लोग हैं तो हम ग्रेजुएट लोग की ही वैकेंसी लाएँगे। अगर आप अनपढ़ हैं, आपने तो 10वीं 12वीं कर रखी है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता दें। जितनी नंबर ऑफ कमेंट्स आएगी हम उसके अनुसार वीडियो बनाया करेंगे। सैम स्टील रिक्रूटमेंट सैलरी की जहाँ तक बात करें, जैसा मैंने पहले ही बता दिया। अब एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो एप्लीकेशन फ़ी ये बिल्कुल ही निःशुल्क रहने वाला है दोस्तों। इसमें आपसे ₹1 का भी डिमांड नहीं किया गया, ना ही हमारा चैनल गवर्नमेंट वैकेंसी है, ना ही श्याम स्टील आपसे ₹1 का भी डिमांड करता है। ये बिल्कुल ही निःशुल्क है। आप इसमें कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीड्योर की जहाँ तक बात करें तो सबसे पहले आपको इसमें फॉर्म भरना है, फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा, उसके बाद आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, सॉर्टिंग किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि फॉर्म में अगर मान लीजिए एमबीए माँगा गया है और आपने सिर्फ बीबीए कर रखा है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब सीवी में भी आपको उसी तरह से भरना है कि जो उसमें डिटेल्स माँगा गया है, आपको सिर्फ वही-वही लिखना है। इसीलिए सीवी को ज़्यादा नहीं भरें, उल-जलूल चीज़ों से, जो काम की ज़रूरत की चीज़ें हैं वही भरें, क्योंकि दोस्तों बेरोज़गारी बहुत ही चरम पर है। लोग एक वैकेंसीज़ के लिए हज़ारों हज़ार लोग फॉर्म भर देते हैं, तो इसके लिए एकदम जो सटीक चीज़ है बस वही भरें और सबमिट करें फॉर्म को। फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अगर आप इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट होते हैं तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आपका सब कुछ सही पाया जाता है तो उसके बाद आपकी एक छोटी सी मेडिकल टेस्ट होगी। मेडिकल टेस्ट फिट पाए जाने के बाद आपको ऑफर लेटर दे दिया जाएगा, जिसमें आपका डिटेल सब दिया रहेगा। आपका सैलरी क्या होने जाने वाला है, आपका वर्क टाइम क्या रहेगा, आपका लोकेशन ऑफ जॉब क्या रहेगा, आपका वर्क प्रोफाइल क्या क्या रहेगा। तो ये रिक्रूटमेंट की आप डिटेल्स चाहे तो पढ़ सकते हैं, ये पेज को पॉज़ करके। जो मैंने ऊपर बताया ये बस वही लिखा हुआ है यहाँ पे। अब मैं आपको बताने जाने वाला हूँ कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल में गूगल को ओपन कर लेना है, गूगल पेज को। यहाँ से वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें दोस्तों, क्योंकि आधी-अधूरी जानकारी के साथ अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्म बेशक ही रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं जैसे अप्लाई कर रहा हूँ बिल्कुल ही वैसे अप्लाई करें। वैसे अप्लाई करेंगे तभी आपका फॉर्म सबमिट होगा, तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। आधी-अधूरी जानकारी के साथ अलग चीज़ कुछ और डिमांड किया गया, कुछ और भर देंगे तो वो ऐसा फॉर्म सबमिट नहीं होगा। और फिर प्लीज़ भी हमें कमेंट सेक्शन में नहीं बोले कि ये वीडियो फेक है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह मैं कर रहा हूँ बस सेम टू सेम आपको वैसा ही कर देना है। आपको यहाँ पे श्याम स्टील लिख करके सर्च करना है। जैसे आप श्याम स्टील लिख के सर्च करेंगे आपके पास ये वाली पेज आ जाएगी। फर्स्ट पेज आ जाएगी। फर्स्ट पेज में आपका जैसे ही आ जाएगा उसके बाद आप क्या लिखें, यहाँ पर श्याम स्टील की जो सबसे पहले वाली पेज है, सबसे पहले वाली जो लिंक है आप इसमें क्लिक करेंगे। आप जैसे इसमें लिंक करेंगे आप श्याम स्टील के ऑफिशियल पेज पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम जो भी काम करेंगे सब ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही करेंगे। कोई भी हम थर्ड पार्टी के थ्रू नहीं करेंगे जो बाद में हमें पैसे का डिमांड करेगी। जॉब के पहले, जॉब के बाद कोई भी आपसे यहाँ पे श्याम स्टील ना गवर्नमेंट वैकेंसीज आपसे ₹1 का भी पैसे का डिमांड करता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे करियर ऑप्शन ऊपर में आपको दिख रही है, करियर ऑप्शन में क्लिक करना है और उसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ है आपको अपॉर्चुनिटीज़ में क्लिक करना है। जैसे वो अपॉर्चुनिटीज़ में क्लिक करेंगे जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है वो सब आपके सामने आ जाएगी। आप देख सकते हैं इसमें कौन-कौन वैकेंसीज़ आई हुई है, कहाँ-कहाँ आई हुई है। आप अपने लोकेशन के अनुसार, आप चाहे तो अपने वर्क एक्सपीरियंस के अनुसार यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं। आपको जिस लोकेशन में अगर सर्च करना है तो आप लोकेशन वाइज़ भी सर्च कर सकते हैं। अगर आप कैटेगरी वाइज़ करना है तो कैटेगरी वाइज़ भी कर सकते हैं। अगर आपको फ्रेशर या एक्सपीरियंस वाइज़ करना है तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। इसमें तीनों की व्यवस्था आपको दी हुई है। अगर आप उस सब से नहीं करना चाहते, जो भी है आप आपको मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। आप अपने योग्यता के अनुसार वैकेंसीज़ को देख लें, पढ़ लें, समझ लें, कौन सा वैकेंसीज आपके लिए है, उसके बाद उसमें अप्लाई करें। कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि देख सकते हैं आप, टेरिटरी सेल्स ऑफिसर की यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। इसमें कैसे आपको अप्लाई करना है, आपको सबसे पहले वाले पेज जो है यहाँ पर मोर डिटेल्स में इसमें क्लिक कर देना है। जैसे आप मोर डिटेल्स में क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर आपका ये पेज खुल गया है। उसके बाद नीचे में आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर दिस पोजीशन आ गया है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम डाल देना है, फुल नेम, आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको अपना फ़ोन नंबर डाल देना है। फ़ोन नंबर डालने के बाद आपको कवर लेटर लिख देना है। कवर लेटर के बाद आपको अपना सीवी या रिज्यूमे अपलोड करना है। सीवी या रिज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए मैं बार-बार बता रहा हूँ। यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको ज़रूर से ज़रूर सीवी या रिज्यूमे बना लेना है। यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं और आपको नहीं आता सीवी रिज्यूमे तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, या अपना डिटेल्स भेजें, हमारी टीम आपको सीवी रिज्यूमे बना करके आपको सेंड कर देगी। या हम आपको एक वीडियो भेज देंगे कि आपको कैसे बनाना है। अगर उससे भी समझ में नहीं आया तो हम उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। हमारी पूरी टीम आपकी सहायता के लिए लगी हुई है।
यहाँ पर आपको CV रिज्यूमे अपलोड करना है और आपको फिर फॉर्म सबमिट कर देना है। जैसे आपका फॉर्म सबमिट कर देंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उसके बाद आपको फॉर्म को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, आपके CV को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर वो फिट पाया जाता है तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो बस यही छोटा-सा वीडियो था दोस्तों। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत मुश्किल लगती है, बहुत मेहनत लगती है। हमारी पूरी टीम आपकी सहायता के लिए लगी हुई है। हम हर रोज़ एक ना एक वैकेंसी ऐसी ज़रूर खोज करके लाते हैं जो बिल्कुल ही निःशुल्क रहे और हर लोग उसमें अप्लाई करके तुरंत से तुरंत अपनी बेरोज़गारी को जल्द से जल्द खत्म करके जॉब पा सकें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।